नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टॉप 25 प्रश्न मिलेंगे। इसी तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा और आप लोगों के लिए 3 प्रैक्टिस सेट पर डे यानी रोजाना हमारे चैनल पर टॉप 25 प्रश्न लेकर आपके कोर्स को कवर करते हुए डेली आप लोगों को 3 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आप लोगों को आज से 75 प्रश्न जो कि टॉप सेलेक्टेड हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक देखिए 25 प्रश्नों में आपके सभी टॉपिक्स नहीं क्लियर हो सकते, इसीलिए हमने सोचा है कि हम हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 3 सेट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1 2 3 ऐसे करके हम दिन में 3 प्रैक्टिस सेट डालेंगे डेली रोजाना। तो इस तरीके से टॉप 75 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा है 25 प्रश्न का और आज से 3 हमारे सेट डेली अपलोड होंगे। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट में आप अपना स्कोर चेक करिए, आपको कितने मिलते हैं नंबर। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। एक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करना है। पहला है आयताकार, दूसरा है चतुर्भुजाकार, तीसरा है वर्गाकार, चौथा है त्रिभुजाकार। तो आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार का शेप था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? ठीक है, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है 1, प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है। तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 2, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर चेक करिए, मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए? तो यहाँ पर थानका नामी झंडे कहाँ पर बनाए गए? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है नेपाल। तो थानका नामी झंडे जो हैं ये नेपाल में बनाए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो पाल शैली में मुख्य चित्रण विषय बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। तो याद रखिएगा, पाल शैली में चित्रण जो मुख्य रूप से किया गया है वो बौद्ध धर्म उसका विषय रहा है। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो जयपुर शैली जो है इस पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 3, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? मुगल शैली का पड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, उस क्षेत्र का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है पुष्कर। तो पुष्कर में जहांगीर महल बना हुआ है और पुष्कर का एक फेमस मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, वहां पर ऊंटों का व्यापार होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? देखिए, मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर।
शाहजहां। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर के समय में, ठीक है, तो जो चित्रकारी थी यानी कि मुगल चित्रकला जो है एक चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी। अगला प्रश्न दिया गया है, आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? तो आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? तो 4 ऑप्शन है दिए गए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 3, जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय में आखेट चित्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, आखेट चित्रों का निर्माण जहांगीर के समय में किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा गया है? तो चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा गया है? तो यहाँ पर 4 शैली दी गई हैं, मुगल, जापानी, राजस्थानी और कांगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 4th यानी कि कांगड़ा। तो कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा गया है। ठीक है, रंगों का काव्य किसे कहा गया है? कांगड़ा शैली को कहा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल या राजस्थानी? तो किसमें बने हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है पहला, यानी पहाड़ी शैली में सबसे ज्यादा यानी अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। ठीक है, तो कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में सबसे अधिक बने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? तो किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 2, यानी कंपनी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, कहते थे पहले इंडिया में ब्रिटिश कंपनियां आई थी, तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इंडो ब्रिटिश शैली तो किससे संबंधित है? ये कंपनी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो कला जगत में अवनी बाबू किस चित्रकार को कहा जाता था, ऐसे आप बता सकते हैं। तो अवनी बाबू 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, दूसरे नंबर पे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और यामिनी राय। तो इन चारों में से किसे अवनी बाबू के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू। देखिए इसमें अवनी मिल रहा है, तो अवनी से आप रिलेट करके अवनींद्रनाथ टैगोर को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो अमृता शेरगिल ने अपनी शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 4th, के हैवार। ठीक है, के हैवार। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? के हैवार। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल रहमान को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रैंको कैंटाब्रियन। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस की मिदी क्षेत्र। तीसरा है फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख क्षेत्र। चौथा भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, इसका राइट आंसर है पहला, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख जो केंद्र था, ठीक है, उसे कहते थे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र मीन्स हो गया यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित हैं? यानी अल्टामीरा गुफा बतानी है कहाँ पर है, ऐसे करके भी बता सकते हैं। तो अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित हैं?
तो 4 ऑप्शन है, पहला फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा भारत, चौथा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है फोर्थ यानी स्पेन में। तो अल्टामीरा की जो गुफा चित्र हैं ये स्पेन में बने हुए हैं। कहां पर? स्पेन। अल्टामीरा स्पेन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है पवित्राक्षर, पहला ऑप्शन है, दूसरा है सुलेखन, तीसरा है कीलाक्षर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र की लिपि को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है पहला यानी पवित्राक्षर। ठीक है, पवित्राक्षर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ा पिरामिड है। तो सबसे बड़ा इन तीनों में पिरामिड कौन सा है? लिखा है खफरे पहला है, दूसरा है खुफू, तीसरा है मैकुरे, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड बताना है, सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है यहाँ पर खुफू। खुफू मीन्स ऑप्शन नंबर 2, खुफू इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, ओडिसी के रचनाकार हैं। तो ओडिसी के रचनाकार का नाम बताना है। कालिदास हैं या होमर हैं या एक्लिस हैं या यूलिसिस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, होमर। तो ओडिसी के रचनाकार कौन है? होमर। ओडिसी से याद रखेंगे, होमर जो चित्रकार थे वो रचनाकार हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पार्थेनन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? ठीक है, जगह का नाम बताना है। पार्थेनिन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है एथेंस, दूसरा रूस, जर्मनी या मेसोपोटामिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एथेंस में। तो पार्थेनिन मंदिर का निर्माण जो है ये कहां पर हुआ है? एथेंस में हुआ था, एथेंस। अगला प्रश्न दिया गया है, ईसाई धर्म का मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई? यानी ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या यहूदी धर्म या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है तीसरा यानी यहूदी धर्म से। ठीक है, तो ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा जो है यहूदी धर्म से ली गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो पुनरुत्थान कला शैली जो है ये किस पर आधारित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है मानवीयता पर, दूसरा मूर्ति पूजा पर या इब्सट्रेंसनिज्म या प्रभाववाद पर। तो 4 ऑप्शन है, 24 का राइट आंसर है पहला यानी मानवीयता पर आधारित है। तो पुनरुत्थान कला शैली जो है ये मानवीयता पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला का केंद्र था कहाँ का? तो अभी यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है यानी तीसरा ऑप्शन यानी इटली। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र जो है इटली था। कला का केंद्र कौन था? इटली। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली। इस तरीके से हमारे टॉप 25 आप लोगों के साथ डिस्कस हो गए और आप लोगों को 2 से 3 घंटे में अभी फिर से एक इसका पार्ट प्रैक्टिस सेट 2 अभी जल्द आने वाला है और शाम तक जो है 8 बजे तक आप लोगों को 25 उसका पार्ट जो है थर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से डेली आप लोगों को 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए टॉप सिलेक्टेड होंगे। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हम टोटल 75 प्रश्नों में हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आपको 75 प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेली आप लोगों को 75 मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा है तो तभी कमेंट कर सकते हैं, जितना भी रहा है वो कमेंट कर सकते हैं। और जल्द से जल्द आप जो है हमारे सब्सक्राइबर 100 कंप्लीट कराइए जल्द से जल्द, और आप लोगों की प्रैक्टिस सेट की स्पीड हम और जल्दी फास्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमको मेहनत करनी पड़ती है, हर एक प्रश्न को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से तो हार्ड वर्क हमको भी करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। आप हमारे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द गेन कराएं, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा और टॉप सिलेक्टेड मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।